अच्छा है, मुझे बोलने में दिक्कत भी होती है अभी ज़्यादा, और शैलेंद्र जी ने बड़ा जल्दी अवसर दिलवाया, धन्यवाद उनका। मित्रों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत ही शानदार अपलाइन मिली। मेरी इमीडिएट अपलाइन से लेके ऊपर तक एक से एक शानदार अपलाइन बड़ी मुश्किल से मिलती है, और उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, मेरी जो फ्रंट लाइन है वो भी बड़ी शानदार मिली। तो ये बड़ी किस्मत की बात होती है कि आपको आपकी फ्रंट लाइन, आपकी अपलाइन सब अच्छी मिले और आप काम को बड़ी सरलतापूर्वक, सफलतापूर्वक, सहज रूप में, सुगम रूप में करते चले जाएं। है यहाँ सब डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं और सबने एक अपना रास्ता चुन लिया है। केंगन के माध्यम से हम सबको करोड़पति बनना है। मैं समझता हूँ सभी लोग देश हित का अभियान लेके ही चल रहे होंगे, नहीं चल रहे हो तो आज यहाँ से संकल्प पूर्वक जाना है सबको। क्या करा? चलिए, मुझे अवसर मिल गया 1-2 मिनट बोलने का। मित्रों, बड़ा मुश्किल काम होता है, कई बार सामंजस्य बनाना बड़ा अच्छा होता है इस बिजनेस में, क्योंकि वो गाने की व्यवस्था बन रही है, तब तक कुछ बोलने का अवसर है। तो मैं हमारी अपलाइन, डाउनलाइन, उसी से संबंधित मैं अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं 1 मिनट की, 2 मिनट की आपको व्यवस्था बनती है। एक बार की बात है, चलिए फिर मैं कहानी सुना दूं, फिर लगाना उसको, है ना। एक बार की बात है, एक बारात कहीं जाने वाली थी। चलो मैं इसके बात कर लेता हूँ, बस छोटी सी 1 मिनट की कहानी, मेरी तो ज़्यादा लंबी है। तो अपलाइन का महत्व बता रहा हूँ मैं। जो लोग 1A, 2A, 3A, 4A, 5A या 6A भी हो गए हैं मेरे साथी, लेकिन अपलाइन का बड़ा महत्व होता है, कब काम आ जाती है पता नहीं। बारात, मैंने बताया एक बारात जा रही थी, लेकिन कन्या के पिता की शर्त थी कि इस बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। अगर कोई बुजुर्ग आया तो शादी नहीं होगी। बुजुर्ग से मतलब समझ रहे हो आप मेरा? अपलाइन। तो कोई बुजुर्ग उस बारात में अगर आ गया तो वो शादी कैंसल हो जाएगी। तो लड़कों ने बोला कि क्या करोगे बुढ़ों को ले जाके, हटाओ इनको, सबको कैंसिल करो। और सारे बूढ़ों को उतार दिया गया बारात से, सिर्फ लड़के लड़के जाएंगे। हम बारात में सिर्फ लड़के लड़के जाएंगे। वहां से चूंकि ये शर्त डली हुई है कि बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, तो क्या फर्क पड़ता है उससे, उतार दो इनको। तो लेकिन एक बुजुर्ग था, नाना, दूल्हे का नाना, उसने बोला मैं तो चलूंगा, नहीं तो तुम्हारी बारात भी नहीं जाने दूंगा, मैं तो चलूंगा किसी कीमत पे। तो बोले वहाँ ये शर्त है। तो बोले मुझे छुपा के ले चलो। तो बस में जहाँ सामान रखने की जगह होती है वहाँ छुपा के नाना को बिठा दिया गया। अब एक ही बुजुर्ग था, वो बैठा रहा। बारात पहुंची गांव में, तो जो लड़की कन्या के पिता थे उन्होंने अपना एक गुप्तचर भेजा, जाओ देख के आओ कोई बुजुर्ग तो नहीं आया साथ में। उस गुप्तचर ने सूचना दी कि नहीं, सब लड़के लड़के हैं, कोई बुजुर्ग नहीं है। तो फिर उन्होंने अपना एक दूत भेजा, बोले जाओ लड़के को और उनके साथियों को बोल के आओ कि हमारे गांव के किनारे से जो नदी बहती है उसमें पानी की जगह अगर आप पूरा दूध बहा दो तो हम कन्या की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। बड़ी कठिन शर्त। वो तो सब परेशान हो गए, कुछ सूझा नहीं उनको, ये क्या शर्त, इसको शादी भी करना है कि नहीं करना है। वो बड़े परेशान हो गए। अब वो तो अड़ गए, कन्या के पिता अड़ गए कि भैया अगर ऐसा नहीं कर पाए आप तो आप अपनी बारात लौटा ले जाएं, शादी नहीं होगी। शादी उसी शर्त पे होगी जब आप वो जो गांव किनारे नदी बह रही है उसमें दूध, पानी की जगह दूध बहा दो, शुद्ध दूध बहा दो। तो लड़के परेशान हो गए और अंत में ये निर्णय हुआ कि चलो अब बारात वापस ले जाना पड़ेगी, अब शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो शर्त हमको समझ में नहीं कैसे पूरी करेंगे। तो जब बारात वापस लौटने लगी तो बोले यार वो नाना को क्यों मार रहा हो, बेचारे को निकाल लो अब तो बाहर। तो सामान जहाँ रखा था उस जगह से, बस में से नाना को बाहर निकाला। बोले नाना आ जाओ बाहर। बोले क्यों?
बोले वो बारात वापस जा रही है। बोले क्यों जा रही है? बोले बारात इसलिए वापस जा रही है कि कन्या के पिता ने शर्त लगा दी है कि जो नदी की बह रही है गांव के किनारे से, उसमें पानी की जगह दूध बहा के बताओ, तब जो है शादी होगी। तो बोले इतनी छोटी छोटी बातों पे कोई बारातें वापस जाया करती है? तो बोले उसको, बोले भेजो अपना सेवक भेजो एक कन्या के पिता के पास। तो बोले क्या बोलना है? बोले बोलो उनको कि जो नदी बह रही गांव के पास से, उसमें जो पानी बह रहा है उसको खाली करवा दो। हमारे पास शुद्ध दूध की कोई कमी नहीं, हम नदी में दूध बहा देंगे। तो अपलाइन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कभी कभी ऐसी चीजें मिल जाती है। जो राह चुनी है उस पर लगातार चलते जाना है, उसी भाव से प्रेरित है। बीच में कहीं कोई छूट जाए, कभी कुछ टूट जाए तो चलता रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में। उससे हमें ना चिंता करना है, ना पीछे छूटना है। हमारे जो क्या बोल रहे हैं, अच्छा फिर गड़बड़ हो गया। लगातार लगातार निरंतर चलते जाने का नाम ही जो है सफलता पाना है।
चलिए आप मुझे बड़ा ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं कुछ एक छोटी बात बोलूंगा, उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ क्यों बैठना है आपको। उस नाना, कई बार हम मशीन बेचने जाते हैं तो उसी से संदर्भित किस्सा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके घर एक संत आए। उन्होंने कहा कि अब बुढ़ापा आ रहा है, कुछ अच्छे काम कर लो, कम से कम मन से सन्यासी हो जाओ। बोले मन से सन्यासी होने की क्या बात है, मैं तो यूं ही बाबा होना चाहता हूं। तो बोले ये तो और बड़ी अच्छी बात है, तो बाबा बन जाओ, फिर हमारे साथ चलो, आश्रम पे रहना, लोग सेवा करेंगे, बाबा बन जाइए। बोले पर एक दिक्कत है। बोले क्या? बोले मेरा पौत्र है, जो मेरे बेटे का बेटा जो है, वो जब मेरी गोद में आता है तो बोलता है बाबा 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 बाबा, तो मेरा मन करता है बाबा बनी जाऊं। लेकिन जब मेरी बेटी का बेटा मेरे पास आता है और वो मुझे बोलता है नाना नाना नाना, तो फिर मेरा मन बदल जाता है कि अभी नहीं बाबा बनूं। ऐसा हम सबके साथ होता है। जब हम किसी को डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कुछ तो हाँ कर देते हैं, लेकिन कुछ जिद पे अड़ जाते हैं, ना कि नहीं लेना, ये फालतू बात, 3 लाख रुपए पानी पे खर्च करोगे। तो उस नाना को हाँ हाँ में कैसे बदलना, इससे संदर्भित बहुत अच्छी वर्कशॉप, बहुत अच्छे, अभी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे बीच बैठी है। प्रधान साहब, प्रशांत जी, बॉस तो है ही हमारे, उसके अलावा ये बाहर से आए हुए लोग, जो मैं नाम भूल पाऊं, गजेंद्र जी, और जो लोग बैठे हैं, अभी आनंद जी का हुआ नहीं है, आप लोग सब ये चीजें देखने के लिए तुरंत ही, जब अभी ये छुट्टी होगी थोड़ी देर के लिए हमारे भोजन की, उसके बाद आप अपना मस्तिष्क बना के आना है कि जो जीवन में कभी नहीं सीखा वो सीखने को मिलेगा। ऐसे शानदार लोग हैं, नाना को हाँ हाँ करवाना जानते हैं, सब सक्सेस लोग हैं, ये सब तपस्वी हैं, बड़े जोरदार और शानदार तरीके से उन्होंने अपनी सफलता पाई है। तो सफल लोगों के मुंह से शानदार चीजें सुनने को मिलेगी। तो आप लोग सब अगर डे सेट बनने की तैयारी करके आए हो क्या? सब लोग डे सेट बनना चाहते हो? तो फिर मेरे साथ 3 बार बोलना पड़ेगा सफल होने के लिए आपको। मैं बोलूंगा, हमारा डे सेट अभियान आपको बोलना है, सबको हाथ उठा के सफल हो सफल हो सफल हो, बोलेंगे? यस। और जो नहीं बोला वो छूट जाएगा इस कारवां से, ये समझ लेना आप। अपने मुंह से बोलना आवश्यक है, हर एक को हाथ उठा के बोलना है। जिसने हाथ नहीं उठाया, ईश्वर देखता है कि इसने अच्छे काम के लिए हाथ नहीं उठाया था, अगली बार इसको हाथ दूं या नहीं दूं, तो अगले जन्म की बात है वो। तो आप लोग सब, मैं बोल रहा हूँ, हाथ उठा के सबके सब बोलेंगे सफल हो सफल हो सफल हो। हमारा किंगन बिजनेस डे सेट अभियान सफल हो सफल हो सफल हो। अभी कुछ लोग नहीं बोले, बोल लो, अभी भी अवसर है, 2 बार बचा है।